बुलेटिन का आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डेरा गाजी खान से अच्छी खबर है। टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। टीचिंग अस्पताल के डॉक्टर्स के कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए। क्वारंटाइन में रखे गए 12 डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। टीचिंग अस्पताल डेरा गाजी खान के डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। क्वारंटीन में रखे गए डॉक्टर्स के नमूने लेकर टेस्ट के लिए भिजवा दिए गए, जिनमें से 11 डॉक्टर्स के टेस्ट नेगेटिव आ गए। एक डॉक्टर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, जबकि 13 दीगर अफराद के भी कोरोना टेस्ट भिजवाए गए थे, जो कि नेगेटिव आए हैं। सदर वाईडीए डॉक्टर नुमान चौधरी का अपनी सोशल मीडिया पर जारी करदा वीडियो में कहना है कि उनके कल दोबारा सैंपल लिए गए हैं, टेस्ट के लिए भिजवा दिए हैं। दोबारा टेस्ट नेगेटिव आने पर उन्हें क्वारंटीन से बाहर निकाला जाएगा। इस मौके पर उन्होंने शहरियों से दुआ की अपील भी की है। और मुल्तान निश्तर अस्पताल से अच्छी खबर आ गई। निश्तर अस्पताल के 6 मजीद डॉक्टर्स ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। डॉक्टर्स के दोबारा टेस्ट नेगेटिव आ गए। मुल्तान के निश्तर अस्पताल से एक और अच्छी खबर सामने आई है। पीएमए मुल्तान के मुताबिक 6 डॉक्टर्स के दोबारा होने वाले कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गए। 6 डॉक्टर्स के अब एक बार फिर टेस्ट कराए जाएंगे। पीएमए मुल्तान के मुताबिक अगर इन 6 डॉक्टर्स का 24 घंटे के दौरान दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आया तो इनको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। पहले भी सेहतयाब होने वाले डॉक्टर्स को डिस्चार्ज कर दिया गया था। निश्तर अस्पताल के 27 डॉक्टर कोरोना का शिकार हुए थे। अभी आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का में तबलीगी मरकज के 270 में से 82 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। तमाम अफराद को आइसोलेशन वार्ड स्पेशल एजुकेशन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। कहरोड़ पक्का में चंद रोज कबल तमाम तबलीगी अफराद को तबलीगी मरकज में करंतना किया गया था। कोरोना वायरस की तस्दीक होने वालों में 80 तबलीगी अफराद समेत एक रेस्क्यू एहलकार शामिल है। गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस से वफात पाने वाले शख्स के बेटे में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने तमाम कोरोना पॉजिटिव अफराद को स्पेशल एजुकेशन आइसोलेशन वार्ड में मुंतकिल कर दिया। मस्बत रिजल्ट आने वाले तबलीगी अफराद का ताल्लुक मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों से है। कोरोना वायरस का रिजल्ट आने वाले इलाकों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया। अभी आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में जुज़वी लॉकडाउन जारी है। शहर की तमाम बड़ी मार्केट्स बंद हैं। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तैनात है। डेरा गाजी खान में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जुज़वी लॉकडाउन जारी है। शहर की तमाम बड़ी मार्केटें बंद हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से इजाजत के बाद हुनरमंद अफराद ने कारोबार का आगाज कर दिया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस तैनात है, जबकि शहर में पुलिस का गश्त भी जारी है। पुलिस के मुताबिक दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि शहरी अपने घरों में रहकर खुद को कोरोना जैसी वबा से महफूज रखें। कोरोना के खतरात पंजाब भर के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स 31 मई तक बंद रखे जाएंगे। स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशन को कोरोना के खात्मे के लिए तमाम एसओपीज इख्तियार करने का पाबंद कर दिया गया है। स्कूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट ने पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स और एजुकेशन अथॉरिटीज को खत भी लिख दिया। कोरोना वायरस के खदशात के बायस पंजाब भर के गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों को 31 मई तक बंद रखने का पाबंद कर दिया। स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को कोरोना के खात्मे के लिए तमाम एसओपीज इख्तियार करने की हिदायत की गई है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स और एजुकेशन अथॉरिटीज को खत लिखा गया, जिसके मुताबिक तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल 31 मई तक बंद रखे जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम स्कूलों को कोरोना के वबा के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ देने की हिदायत की गई है। लिया में लॉकडाउन के दौरान हुकूमत की जानिब से इजाजत के बाद दर्जी की दुकानें तो खुल गई, मगर कपड़े की दुकानों बंद होने से टेलर मास्टर फारिग बैठने पर मजबूर हो गए। लिया से रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद सरफराज। कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की जानिब से जज़वी लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। हुकूमती इजाजत के बाद दर्जी की दुकानें खुल गई हैं, मगर कपड़े की दुकानें बंद हैं। दर्जियों के पास कपड़े न होने के बाद दर्जी फारिग बैठने पर मजबूर हो गए हैं। दर्जियों का कहना है कि दुकानें खुलने के बाद सिर्फ वो कपड़ा उनके पास है पड़ा है जो लॉकडाउन से पहले सीने के लिए शहरी दे गए थे। कारोबार से बिल्कुल ठप से जिमें हुण मतलब सारी दुकानें खुलन दर्जी वालियां इवें जरे कपड़े दुकानें भी नाल खोलन ताकि लोगों का कारोबार यानी कि स्टार्ट थी। कारोबार की बिल्कुल सूरत हाल डाउन है। मार्केट या दर्जियां दी दुकानां खुल गई, इन्हां को चाहिए कपड़े दी दुकानां खोलन, लिहाजा टेलर मास्टरां दा कारोबार चले। टेलर मास्टर हजरात का कहना है कि 3 हफ्ते दुकानें बंद होने से पहले ही वो मुश्किलात का शिकार हैं। अब कपड़े की दुकानें बंद होने से फिर से वो फारिग बैठे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत मखसूस वक्त के लिए कपड़े की दुकानें खोलने की इजाजत दे। जाहिद सरफराज, रोही, लिया।
यहाँ आपको बताएं कि कोरोना के खौफ ने शहर मुल्तान के सिंगर्स को भी ना छोड़ा। मुल्तान की मारूफ सिंगर कोसर जापानी ने कोरोना के खदशात के बायस हिफाजती तदाबीर अपनाते हुए रियाज अपने घर पर ही जारी रखा हुआ है। तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। वसीम बताएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के खदशात के बाइस मुल्तान की मारूफ सिंगर कोसर जापानी ने अपने आप को घर में आइसोलेट कर लिया है और इसके साथ साथ जो अपना रियाज है वो भी अपने घर में ही करती है। इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं। मैडम, क्या कहेंगी कि आपने कोरोना की वजह से अपने आप को घर में महफूज कर रखा है और अपना रियाज जो है वो भी घर में करती हैं, कितना एक सिंगर के लिए ज़रूरी है रियाज करना, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल ज़रूरी है रियाज करना कि जिमें ये बीमारी दा जड़ा आबो हवा चलो है इस दे खौफ भी है ज़हन च, उस दे बावजूद भी असा अपना रियाज नहीं छोड़ा, अपनी प्रैक्टिस जारी रखी हुई है। अपने घर च महदूद रह के भी म्यूजिशियनां नूं बुलावना, उन्होंने हाथ धुआवने, बार बार अपना ख्याल करना, उन्होंने समझावना कि तुसी जो तो बाहर आमना है तो तुसा हाथ धोवने, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करना है। ऐसा भी होंदा बाज़ औकात के जहन च ऐसा खौफ फैला पिए ने जदों भी रैसल करन दे दौरान भी दूसरा बारी ये जहन बनदा कि असी हाथ धो लईए। इस तरीके नाल बहुत ज्यादा एहतियात करिंदा है। मैं सारे सुनने वाले देखने वाले लोगों को ये बताइएगा कि आप जो लोग आपको देख रहे हैं, जो लोग आपको सुन रहे हैं, आप उन शहरियों को क्या पैगाम देंगी? खुद तो आप हिफाजती तदाबीर बहुत ज्यादा अपनाए हुए हैं, दूसरे शहरियों को क्या कहोगे? जी बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट नाल आखसां कि जितने भी लोग इन बच्चों नूं उन्हां दा भी ख्याल करन, नाल वाला कोई मिलन वाला आंदा है तो उनका इतना जहन च रखना चाहिए कि इस दोस्त बंदा छोड़ तो नहीं सकता कि मिलन वाले कोई आए तो इतना एहतियात करो कि उन्होंने पहले इस्तेमाल करो, सैनिटाइजर भी इस्तेमाल करो, उन्होंने हाथ धुआओ, उन्होंने नाल फिर दुआ सलाम लवो कि बहुत ज्यादा एहतियात वरतना चाहिए। इंसान को जिंदगी एक बारी मिलती है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ मुल्तान की मारूफ सिंगर कोसर जापानी मौजूद थी, जिनका कहना है कि जिंदगी जो है वो एक बार मिलती है और इस जिंदगी को। वसीम शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि सब्जियों के रेट्स में हैरान कुन कमी हुई। 440 रुपए पाव मिलने वाली अदरक 360 रुपए में मिलने लगी, जबकि 60 रुपए मिलने वाला टमाटर 40 रुपए में फरोख्त होने लगा। मजीद इस रिपोर्ट। सब्जियों की कीमत में हैरान कुन कमी। 70 रुपए किलो मिलने वाला प्याज 50 रुपए मिलने लगा। 200 रुपए किलो मिलने वाली भिंडी 160 रुपए किलो मिलने लगी। 200 रुपए किलो मिलने वाले टिंडे 160 रुपए किलो मिल रहे हैं। अदरक 440 से कम होकर 360 रुपए में फरोख्त हो रहा है। भिंडी वगैरह 200 चल रही थी तो अब 120 रुपए 100 रुपए किलो चल रही है। तोरी वगैरह भी ऐसे ही है, 60-70 रुपए किलो है, पहले 100-120 रुपए किलो होती थी। अब मतलब आगे की निस्बत से कम ही हो रहा है, अच्छी है मतलब। दूसरी जानिब दुकानदार का कहना है कि सब्जियों के रेट्स कम हो गए हैं, मगर खरीदार भी बहुत कम है। जब चीज चलेगी नहीं तो रेट कम होंगे, तो माशाल्लाह आवाम भी खुश चल रही है। अब तो जो हालात अब चल रहे हैं बिल्कुल स्लो रेट है मार्केट के हिसाब से। तो सब्जियों के रेट तो कम हो गए हैं, मगर दुकानदार कम खरीदार आने से परेशान हैं। उधर डेरा गाजी खान में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपए का इजाफा हुआ। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 215 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त होने लगा। डीजी खान में मुर्गी के गोश्त की कीमतों में 10 रुपए का इजाफा हो गया। मार्केट में मुर्गी का गोश्त 215 तक फरोख्त होने लगा। गोश्त की बढ़ती कीमतों पर दुकानदार भी परेशान दिखाई दिए। दुकानदारों का कहना था कि मुर्गी गोश्त की कीमत में इजाफा होने लगा है, जिसके बायस उनके कारोबार भी मुतासिर हो रहे हैं। शहरी मुर्गी के गोश्त की कीमत सुनकर ही वापस लौट जाते हैं, जबकि शहरियों का कहना था कि रमजानुल मुबारक की आमद है, इस हवाले से मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी की जाए। और कोरोना वायरस के खतरे की वजह से जहां मजदूर अपनी रोजी से परेशान हैं, वहीं सड़क किनारे मास्क और ग्लव्स बेचते ठेले वाले मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इससे लोग इस खतरनाक बीमारी से महफूज भी रहते हैं और उनकी कमाई भी अच्छी हो जाती है। मजीद तफसीलात अलिशा आसिफ की इस रिपोर्ट में। शहर भर में जहां लोग अपने रोजगार के लिए परेशान हैं, वहीं सड़क किनारे मास्क बेचते ठेले वाले खुश नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि एक दिन में 600 से 800 मास्क सेल हो जाते हैं। सुबह हम 6:30 बजे आते हैं, तकरीबन 5-6 बजे तक 600-700 रुपए सेल हो जाती है। ठेले पे सर्जिकल मास्क 20 रुपए, कपड़े का मास्क 30 रुपए, जबकि ग्लव्स 40 रुपए में दस्तयाब हैं। शहरी मास्क और ग्लव्स लेने के लिए सड़क किनारे लगे इन ठेलों का रुख करते हैं। 20 रुपए का मास्क लिया है मैंने बच्चे के लिए, अपने छोटे बच्चे के लिए, और मास्क पहनना बहुत जरूरी है। हर बंदा पहने, मैं तो कहता हूँ ये मास्क, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। शहरियों का कहना है कि मेडिकल स्टोर्स पे तो मास्क दस्तयाब नहीं, यहाँ आराम से मिल जाते हैं। दूसरी जानिब ठेले वालों का कहना है कि हमें भीख नहीं मांगनी पड़ती, आराम से हमारा काम चल रहा है और लोगों की मदद भी हो रही है। कैमरामैन मुजाहिद सुल्तान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान।
अभी आपको बताएं कि ख्वाजा सराओं ने लॉक डाउन की वजह से अल्लाहू चौक पर एहतजाज किया। उनका कहना है कि बेरोजगारी से नौबत फाकों तक जा पहुंची है। उन्होंने वजीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील कर दी। लॉकडाउन ने ख्वाजा सराओं को भी मुश्किल में डाल दिया। ख्वाजा सराओं ने अल्लाहू चौक पर एहतजाज किया और वजीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील की। बेरोजगारी से नौबत फाकों तक पहुंच चुकी है। मकानों के किराए की अदायगी में मुश्किल हो रही है। नौबत खुदकुशी तक आ गई है। इंतजामिया ने हमसे कोई राब्ता तक नहीं किया। भीख मांगने से शर्म आती है। उन्होंने मजीद कहा कि एमएनए एमपीए वोट मांगने आ जाते हैं, अब उन्हें हमारी मुश्किल का कोई ख्याल नहीं। और शहर मुल्तान में खिदमत खल्क के जज्बे की आला मिसाल अनीस अहमद ने लॉकडाउन की वजह से 10 रुपए में खाना फरोख्त करना शुरू कर दिया। शहरी 10 रुपए में 3 रोटियां और सालन खरीद सकते हैं। अली रियाज की रिपोर्ट। लॉकडाउन ने कई मसाइल को जन्म दिया है, जिनमें भूख भी एक बड़ा मसला है, लेकिन इन हालात में ऐसे इंसानों की भी कमी नहीं जो हुकूमत की शाना बिशाना आवाम की खिदमत के लिए सरगर्म है। ऐसी ही एक मिसाल है मुल्तान के अनीस अहमद अब्बासी की। अनीस अहमद ने अपने होटल पर गरीब लोगों के लिए 10 रुपए में 3 रोटियां और सालन फराहम कर दिया है। अनीस अब्बासी का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से गरीब अफराद को फाकों से बचाने के लिए ये सहूलत शुरू की है। खिदमत खल्क के जज्बे के तहत गरीबों को 10 रुपए में खाना दे रहे हैं। मुखैर हजरात से ताउन की दरख्वास्त है। अल्लाह के रजा के लिए चल रहा है, खाना चलता रहे। मेरे साथ जो है ना मुखैर हजरात शाना बशाना चलें, ताकि ये कारवां लेके कहीं भी कोई भी चाहे कहीं भी जाए, हम वहाँ पे भी तैयार हैं। शहरियों का कहना था कि अनीस अहमद के जज्बा को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। रोजाना की बुनियाद पर कई गरीब लोगों को 2 वक्त का खाना मिल रहा है। लॉकडाउन की सूरत हाल में साहिब हसीयत अफराद को चाहिए कि गरीबों की मदद करें। उम्रे को पैसों से इन्होंने लोगों के कार खैर ये चलाया है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर दे। और मुखैर हजरात से मेरी अपील है, पुरजोर अपील है कि इसमें तामुन करें और ऐसे फलाही काम करते रहें। 10 रुपए में खाना खरीदने के लिए सुबह और शाम के वक्त गरीब लोगों का तांता बंदा रहता है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अली रियाज, मुल्तान। और तहरीक इंसाफ मुल्तान शहर की जानिब से निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स के लिए 300 किट्स का तोहफा। तहरीक इंसाफ की सिटी तंजीम की जानिब से किट्स एमएस निश्तर अस्पताल डॉक्टर शाहिद बुखारी के हवाले की गयी। तफसीलात जुनैद अनवर की इस रिपोर्ट में। इंसाफ सिटी तंजीम की जानिब से निश्तर अस्पताल के डॉक्टर्स के लिए 300 किट्स का तोहफा दिया गया। हिफाजती किट्स एमएस निश्तर हॉस्पिटल के हवाले कर दी गई, जिस पर एमएस निश्तर हॉस्पिटल डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। एमएस निश्तर हॉस्पिटल का कहना था कि सिटी तंजीम तहरीक इंसाफ का शुक्रगुजार हूँ। मुश्किल की इस घड़ी में उन्होंने मावनत की। सिटी तंजीम तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने इस मुश्किल की घड़ी में जो किट है ये हमारे लिए नहायत कीमती हुई है, ये चीज़ें हमें फराहम की हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। सिटी सदर तहरीक इंसाफ अदनान डोगर का कहना था कि 300 के करीब हिफाजती किट्स लेकर निश्तर अस्पताल आए हैं, जिनमें 300 के करीब N95 मास्क भी शामिल हैं। सिटी तंजीम ने तमाम किट्स का बंदोबस्त खुद से किया। 300 के करीब है ये किट्स हमने जो अरेंज की हैं, हम सिटी तंजीम के तमाम अहदेदारान ने ये अरेंज की हैं। और मेरी मुखैर हजरात से ये अपील है कि राशन का सिलसिला तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चल रहा है, अब वो भी इस तरफ तवज्जो दें कि जो डॉक्टर हजरात हैं ये हमारे फ्रंट के ऊपर लड़ रहे हैं, फ्रंट वार के हमारे सिपाही हैं, इनके साथ आए और इनके साथ ताउन करें। सिटी जनरल सेक्रेटरी और नैब सदूर का कहना था कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना से लड़ने के हवाले से सफ़े अव्वल के सिपाही है। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को सलाम पेश करते हैं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और MNA मलिक आमिर डोगर के हुक्म पर निश्तर अस्पताल में किट्स लेकर आए हैं। दूसरे मरला में कार्डियोलॉजी और दीगर अस्पतालों में भी किट्स पहुंचाएंगे। हमने बावर कराने की कोशिश की है कि पाकिस्तान की अवाम हमारे डॉक्टर साहबान को, पैरामेडिकल स्टाफ को, इनके हिम्मत, जुर्रत, हौसला, इसको सलाम पेश करती है। शाह महमूद कुरैशी साहब और आमिर डोगर साहब के हुक्म पर आज हमने यहाँ सिटी तंजीम ने ये किट्स जो हैं MS निश्तर के हैंड ओवर की है। तहरीक इंसाफ के वफद में हाजी सजाद सियाल, अब्दुल मजीद गुजर, अमीन अंसारी समेत दीगर रहनुमा मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि कहरोड पक्का में कोरोना वायरस से हलाकत के बाद मुतवफ़ी और घर और इर्द गिर्द के इलाके को मुकम्मल सील कर दिया गया था। अहले इलाका खुसूसन बच्चों को खाने पीने के सामान की शदीद किल्लत का सामना था। ज़िले सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमदादुल्ला अब्बासी की तरफ से इलाका मकीनों को राशन भिजवाया गया।
चंद रोज कबल कहरोड़ पक्का में कोरोना वायरस से मुतासरा एक शख्स जहाँ बहक हुआ तो मुमकिन फैलाव के खतरे से निपटने के लिए इंतजामिया की जानिब से पूरे मोहल्ले को रुकावटें खड़ी करके सील कर दिया गया था। इलाका मकीनों को घरों में मैसूर होने की वजह से खाने पीने की अशिया की किल्लत का सामना था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जिले सदर इमदादुल्ला अब्बासी ने अहले मोहल्ला के लिए काफी मकदार में राशन भिजवाया, जिसमें अशिया खुरनोश, खुश्क राशन और बच्चों के लिए दूध शामिल है। कहरोड़ पक्का के समाजी हलकों की तरफ से इमदादुल्ला अब्बासी की इस एहसन काविश को खूब सराहा गया और उम्मीद जाहिर की गई है कि दूसरे सियासतदान भी बढ़ चढ़कर इस मुश्किल की घड़ी में शहरियों के साथ ताउन करेंगे। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि कोरोना इमरजेंसी के बावजूद नेशनल अस्पताल मुल्तान के सर्जन्स का कारनामा, 4 घंटे का तहवील कामयाब ऑपरेशन करके मरीज के अपेंडिक्स में फंसा हुआ कील निकाल दिया। नेशनल अस्पताल मुल्तान में डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स में कोरोना वायरस की तस्दीक के बावजूद डॉक्टर्स का जज्बा दीदनी है। नेशनल अस्पताल के वार्ड 9 में जेर इलाज नागशा का रिहायशी 61 साल बुजुर्ग मरीज अल्लाह बख्श पेट की शदीद दर्द में मुब्तला था। वार्ड 9 के डॉक्टर नुमान, डॉक्टर मुदस्सिर सरानी, डॉक्टर जिशान और डॉक्टर सादिया पर मुश्तमिल सर्जन्स की टीम ने 4 घंटे पर मुहित कामयाब ऑपरेशन किया और आंत में फंसे कील को निकाल दिया। डॉक्टर मुदस्सिर के मुताबिक सर्जरी में मरीज के पूरे पेट को खोला गया और अपेंडिक्स को कील निकाला गया, जिसमें कील मौजूद था। ताहम मरीज की हालत अब खतरे से बाहर है। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर आरिफवाला रोड पर फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई की गई। 1574 लीटर नाकिस दूध को तल्फ कर दिया, जबकि मिल्क सेंटर की चेकिंग के दौरान 22,000 रुपए जुर्माने भी किए गए। डीजी का कहना है कि गैर मयारी दूध की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। बहावलनगर डीजी फूड अथॉरिटी और डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद मगसी की हिदायत पर मिलावटी दूध तैयार करने वाले यूनिट्स की चेकिंग की गई। कार्रवाई के दौरान बहावलनगर आरिफवाला रोड पर वाक़े 4 मिल्क सेंटर की चेकिंग की गई। 1575 लीटर नाकिस दूध तल्फ कर दिया गया। दूध में ग़िज़ाई कमी पाए जाने वाले LR कम होने और पानी की मिलावट करने पर 22,000 रुपए जुर्माने किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक गुड मिल्क को कलेक्शन सेंटर में मौजूद 1500 लीटर दूध को टेस्ट किया गया। सैंपल फेल होने पर दूध मौके पर तल्फ किया गया। इरफान मेमन ने कहा कि गैर मयारी दूध की फरोख्त पर गुड मिल्क कलेक्शन सेंटर को 15,000 रुपए जबकि दीगर 3 मिल्क शॉप्स को 7,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वबाई दिनों में गैर मयारी नाकिस दूध की फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इरफान मेमन ने मजीद कहा कि दूध में मिलावट करना बड़ा जुर्म है। डीजी फूड अथॉरिटी ने कहा कि मिलावटी दूध के इस्तेमाल से मैदे, जिगर और हड्डियों की बीमारियां पैदा होती हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का साथ दें, मिलावट माफिया की निशानदही करेंगे। पंजाब फूड अथॉरिटी महफूज दूध की फराहमी के लिए हर सतह पर दूध की जांच कर रही है। और तौंसा शरीफ में अस्पताल चौक की तज़ीम और आराइश शुरू, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, दरख्तों को जड़ से उखाड़ लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने उखाड़े जाने वाले दरख्तों को कमाल पार्क में लगाने की हिदायत कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा मोहम्मद यूसुफ की जेर निगरानी अस्पताल चौक की तज़ीम और आराइश का काम शुरू कर दिया गया। चौक पर तजावुजात हटाने के लिए दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया गया और उन्हें कमाल पार्क में लगाने की हिदायत की गई। असिस्टेंट कमिश्नर तौंसा यूसुफ छीना ने कहा कि वजीर आला के अहकामात के तहत शहर की खूबसूरती के लिए काम शुरू है। अस्पताल चौक को तजावुजात से हटाकर वसी किया जाएगा। चौक में नए दरख्त और पौधे लगाए जाएंगे। अस्पताल के दाखिली और खारजी गेट भी लगाए जाएंगे। खानेवाल एहसास कफालत सेंटर पर आने वाली खवातीन कहती हैं कि इमदादी रकम का मैसेज आ गया, मगर सेंटर पर रकम की तस्दीक न होने का कहा जा रहा है। 3 दिन से धक्के खाने पर मजबूर हैं। खानेवाल एक ब्लॉक की रहायशी नसरीन बीबी ने बताया कि माली मुआवनत के लिए उसे हुकूमत की जानिब से मैसेज मौसूल होने पर एहसास कफालत सेंटर पहुंचे तो उस सेंटर पर मौजूद रिटेलर की जानिब से कहा जा रहा है कि रकम आने की तस्दीक नहीं हो रही। 3 दिन से सेंटर्स पर धक्के खा रहे हैं, रकम नहीं मिल रही। इस तरह की दर्जनों खवातीन सेंटर्स पर आ रही हैं मगर रकम आने की तस्दीक न होने पर वापस जा रही हैं। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि मेलसी में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहाजेब खान से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला विहाड़ी के रहनुमाओं ने मुलाकात की। सीनियर रहनुमा अजहर अब्बास बुखारी ने स्कूलों के मसाइल बारे सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। बुखारी मंजिल मेलसी में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट जहाजेब खान से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिला विहाड़ी के रहनुमाओं ने मुलाकात की।
प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सीनियर रहनुमा अजहर अब्बास बुखारी ने स्कूलों के मसाइल बारे सूबाई वजीर को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पंजाब भर में 7,959 स्कूलों में 2 लाख तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। हमें पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हासिल करनी है। पैफ ने अब दाखिलों पर पाबंदी आयद कर दी है, जो स्कूल मालिकान के साथ सरासर ज्यादती है। पैफ पार्टनर्स ने अपनी जिंदगियों को कल असासा लगाकर दूर दराज इलाकों में स्कूल बनाए, जहां पर हुकूमत की कोई तवज्जो न थी। 73% स्कूल जनूबी पंजाब के पसमानदा, दूर दराज और दही आबादियों में मौजूद हैं। उन्हें इदारों से 1 लाख से ज्यादा असातिज़ा और दीगर स्टाफ भी मुंसलिक हैं। हुकूमत नाइंसाफियां खत्म करे और हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहाज़ेब खान ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सीनियर ओहदेदारों को बेहतर हल निकालने जाने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। उन्होंने कहा कि हुकूमत तालीम के फरोग के लिए कोशा है और ऑनलाइन एजुकेशन समेत मुख्तलिफ ऑपरेशन पर ज़ेर गौर हैं। डेरा गाजी खान में वजीर मुमलिकत जरताज गुल की आवान ऑफिस आमद, पीटीआई यूथ विंग के सदर एहतशाम आवान और दीगर कारकुनान से मीटिंग की। यूथ को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर मुमलिकत जरताज गुल की आवान ऑफिस में आमद, पीटीआई यूथ विंग के सदर एहतशाम आवान और दीगर कारकुनान से मीटिंग की गई, जबकि यूथ को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। सदर यूथ विंग का कहना था कि नौजवानों को हर महकमे में जायज काम के लिए रसाई दी जाएगी, जबकि कोरोना वबा से निपटने के लिए हुकूमत और इंतजामिया के साथ है। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने कहा कि हमारे मुल्क के नौजवान हमारा सरमाया है, यूथ को भरपूर सपोर्ट करेंगे, यूथ के मसाइल को जल्द हल भी किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां वजीर मुमलिकत जरताज गुल की अवान ऑफिस आमद, पीटीआई यूथ विंग के सदर एहतशाम ऐवान और दीगर कारकुनों से मीटिंग की। यूथ को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू भी की गई। वजीर मुमलिकत जरताज गुल की अवान ऑफिस आमद, पीटीआई यूथ विंग के सदर एहतशाम ऐवान और दीगर कारकुनों से मीटिंग की। यूथ को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू भी की गई, जबकि सदर यूथ विंग ने कहा कि नौजवानों को हर महकमे में जायज काम के लिए रसाई दी जाएगी। कोरोना वबा से निपटने के लिए हुकूमत और इंतजामिया के साथ हैं। वजीर मुमलिकत जरताज गुल ने कहा कि हमारे मुल्क के नौजवान हमारा सरमाया है। उन्होंने मजीद कहा कि यूथ को भरपूर सपोर्ट किया जाएगा, यूथ के मसाइल को जल्द हल भी किया जाएगा। और असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ आसिफ इकबाल का फतेहपुर शहर का दौरा। एसी ने एलपीजी गैस और गोश्त फरोख्त करने वाली दुकानों को चेक किया। गिरा फरोशी करने वाले दुकानदारों को जुर्माने आयद किए। असिस्टेंट कमिश्नर करोड़ लाल एहसन आसिफ इकबाल ने फतेहपुर का विजिट किया और गिरा फरोशी के मुर्तकिब दुकानदारों को जुर्माने किए। एसी ने जायद कीमत पर एलपीजी फरोख्त करने पर 2 दुकानों को 6,000 रुपए जुर्माना किया। महंगा गोश्त फरोख्त करने पर कसाब को 5,000 रुपए जुर्माना किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने दुकानदारों को हिदायत की कि हुकूमती रेट लिस्ट के मुताबिक कीमतें वसूल की जाएं। जायद कीमत वसूल करने वालों को किसी किस्म की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और रहीम या खान में ताइक्वांडो के खिलाड़ी कोरोना से शहरियों से महफूज करने के लिए ड्यूटी देने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए थाना सिटी ए डिवीजन पहुंच गए। डीएसपी जावेद जतोई को फूल और पुलिस अफसरान और एहलकारों को सलाम पेश किया। रिपोर्ट करेंगे आमिर भट्टी। रहीमिया खान में इंटरनेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी शकील यूसुफ की क़यादत में खिलाड़ी का वफद थाना सिटी ए डिवीजन पहुंचा, जहां डीएसपी जावेद जतोई, एसएचओ असदुल्ला मस्तूई और दीगर पुलिस एहलकारों की कोरोना से शहरियों को महफूज बनाने के लिए काविशों को खूब सराहा गया। उन्होंने सलाम पेश किया। इंटरनेशनल खिलाड़ी शकील सैफ कहते हैं कि पुलिस हमारी हिफाजत के लिए दिन रात काम कर रही है। शहरियों के दिलों में पुलिस के लिए मोहब्बत और इज्जत बढ़ गई है। मैं इन लोगों को, जो लोग जिनकी ड्यूटी 8-8 घंटे है मगर इसके बावजूद वो 16 से 24 घंटे तक वो ड्यूटी दे रहे हैं, तो हमें अगर और नहीं तो कम से कम हम उनकी हौसला अफजाई तो कर सकते हैं। और हमारी पूरी टीम स्पोर्ट्समैन, तमाम स्पोर्ट्समैन ज़िला रहीमिया खान के नेशनल प्लेयर जो हैं वो आज इसी सिलसिले में यहाँ पे सब इकट्ठे हो रहे हैं कि हम एक रवायत को कायम करें। ये छोटी सी रवायत हो सकता है कि बहुत बड़ी खुशियां लेके आए। डीएसपी जावेद जतोई कहते हैं कि शहरियों को कोरोना से महफूज रखने के लिए पुलिस दिन रात लॉकडाउन की यकीनी बनाने में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अब जब से मुल्क में ये कोरोना की वबा फूट पड़ी है तो हमारी ड्यूटीज और भी मल्टीफोल्ड हो गई हैं और पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह फोर फ्रंट के ऊपर काम कर रही है। मैं इस फोरम की वसासत से अपने डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को भी खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि वे पुलिस से भी कहीं ज़्यादा फोर फ्रंट के ऊपर अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। इंटरनेशनल खिलाड़ी शकील सैफ कहते हैं कि पुलिस की मिसाली ड्यूटी को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। उम्मीद है कि हम कोरोना पर जल्द ही कंट्रोल पाने में कामयाब होंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीमिया खान।
और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।